नमस्कार, मेरा नाम मुकेश कुमार है और आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया, मैथ की क्लास है, क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के बारे में आपको बता दूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली आपके पेपर में एज इट इज़ आ सकते हैं, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक बेसिक से क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा सबसे पहले पहला क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्या बात किया जा रहा है, इसलिए अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे कि ये जो इक्वेशन हमें इसको सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना जानते हैं कि किस तरह से इन इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, और ग्राफिकली इसको किस तरह से दिखाया जाता है, ग्राफ पे किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले पहला इक्वेशन देखते हैं। पहला इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, x + 3y - 6 = 0। इसको सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, सॉल्व करने का बहुत बेसिक तरीका क्या होता है। आप इस तरह से एक बॉक्स बना लें। क्या बना लें? इस तरह से एक बॉक्स बना लें। अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है ब्लू कलर में, तो मैं आपको इस तरह से ब्लैक कलर में शो कर देता हूँ। यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y, x और y। अब देखो क्या होता है, हमें इस पर नंबर पुट करना होता है। क्या करना होगा, नंबर पुट करना होगा। कैसे? मान लेते हैं हमने x की वैल्यू x = x + 3y 6 = 0, और हमने क्या रख रखा है, x = 0 रख रखा है। तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी आपको x दिख रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले 0, 3y - 6 = 0। ठीक है, अभी तो 0 का काम ख़त्म हो गया, 3y बचा है, ये -6 है। ठीक है, हमें सिर्फ y चाहिए। क्या चाहिए हमें? y चाहिए। तो क्या करना है, ये -6 है, माइनस को इधर भेजेंगे, माइनस को इस तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आई बात समझ में? सिंपल सा चीज़ है, आपने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा। 3y यहाँ पे हो जाएगा +6। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना, हमें तो सिर्फ y निकालना है जी, y निकालना है सर। तो y = ये 3 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में, तो 6 / 3, 6 / 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 2। कितना आया, 2। तो y = कितना आया, 2। तो y कितना आ जाएगा हमारा, 2। 0 पुट किया गया तो y कितना हमारे पास आया, 2। गुड, इतना करना सीख गए आप। चलिए अब निकालते हैं दूसरा वाला। अब देखो दूसरे वाले में क्या करते हैं, पहले x पे 0 पुट किया था, अब क्या करेंगे, y पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, x तो ऐसे रह जाएगा, 3 है, 3 और यहाँ पे 0, -6 = 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो x + 0 - 6 हो जाएगा = 0। माइनस और 6 में अगर प्लस माइनस करेंगे तो 0 का कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे क्या -6 ही रहेगा और 0। आई बात समझ में? देखो क्या है, हमें सिर्फ x निकालना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, -6 है। तो -6 को हम इक्वल के इस तरफ भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, आपको भी पता है। तो x = क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। तो हमने जब y में 0 पुट किया तो हमारे पास x क्या निकल कर आया, 6। ये समझ में आ गया। हमने क्या किया, 2 सोल्यूशन कर लिया, 2 सॉल्व कर लिया इसका, इक्वेशन नंबर 1 का। इतनी बात समझ में आई। आइए सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है आपको, 2x - 3y - 12। अब इसकी तरह जैसे हमने यहाँ x और y करके एक बॉक्स बनाया था, यहाँ भी x और y करके एक बॉक्स बनाएंगे, और ये बीच से एक लाइन कर लो। सिंपल है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक काम करते हैं। क्या हम सर दोबारा भी 0 ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पुट कर लो, 0 पुट कर लो। देखो 2 यहाँ पे x - 3y - 12 = 0, ये है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3y - 12 = 0 हो गया। क्या चाहिए, सिर्फ y। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है तो इधर इसे भेजेंगे, तो यहाँ पे -3y और यहाँ पर ये प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के इधर जाने के बाद साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो y यहीं रखते हैं और 3 को इधर भेजते हैं। तो 12 यहाँ पे 3, लेकिन इसके साथ 3 माइनस में है तो ये माइनस भी यहाँ आएगा। 3 1 = 3, 3 4 = 12, और ये माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, माइनस। तो हमारे पास क्या आया, अगर x 0 पुट करते हैं तो हमारे पास y कितना आएगा, -4। वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। सर हम 0 पुट कर लेते हैं y में। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल पुट कर सकते हो। देखो क्या करना है, 0 पुट किया तो क्या हुआ, मैं यहीं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको।
देखो 0 पुट किया तो क्या हुआ यहाँ पे 2x माइनस 3y 12 ये है, y पे 0 हो गया तो 2 माइनस 3 और मल्टीप्लाई 0 माइनस 12 इक्वल टू 0 है। अब ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो 0 खत्म, 2x और माइनस 12 बचा। ठीक है, इसका तो काम ही खत्म हो गया क्योंकि 0 है। अब क्या करना है आपको, सिंपल है, ये माइनस इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 और x निकालना हमें तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 6 जा 12। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, x का 6 आ गया। y यहाँ पे 0 पुट किया तो x कितना आया 6। सिंपल सा है, इस तरह से सॉल्व करना है, ये बेसिक तरीका सॉल्व करने का। अब हमने सॉल्व तो कर लिया है, सॉल्व कर लिया, आपको पेपर में भी या अपनी कॉपी में भी इस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व करना सीख गए, अब क्या करना है, इसको यहाँ पे देखो अब क्या बोला जा रहा है कि आपको इसको ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, सॉल्व देम ग्राफिकली। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, अब सिंपल सा तरीका होता है, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते हैं किस तरह से। आइए जानते हैं ग्राफ कैसे बनता है। चलिए देखिए, इस तरह से आपने ग्राफ देखा होगा, ये क्या है, एक ग्राफ है। ग्राफ में इस तरह से नंबर होगा। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है, ये एक्स एक्सेस है और ये जो है इसे कहा जाता है वाई एक्सेस। ठीक है, आपको पता है इसमें नंबरिंग कैसे किया जाता है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ऊपर वाला वाई वैल्यू है तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से होता है। अगर हम वाई डैश की बात करें तो जितने भी डैश वाले होते हैं वो माइनस में होते हैं, ये आपको भी पता है, -1 -2 -3 एंड -4। ये वाला एक्स डैश भी है तो ये -1 -2 -3 एंड -4 इस तरह से होगा। बेसिक सी चीज़ है, आप जान सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का देखते हैं, देखो क्या है, इस वैल्यू को हमें इस ग्राफ पे शो करना है। ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाता है, ये 0 0 दिखाता है। यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब इस पर क्या करना होता है, देखो सबसे पहले x तो 0 है, ये x अगर 0 है तो x पे कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है, लेकिन y कितना है, 2 है, प्लस का 2 है तो हम क्या करेंगे, इसी डैश पे ये हमारा जो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 0 है तो x तो कहीं हिल नहीं सकता x। ठीक है, 0 वाले एक्सेस पे ही रहेगा और यहाँ पर ये y2 है तो y2 आगे चला जाएगा। पहले x लिखा जाता है देन y लिखा जाता है, फिर इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि y और x लिखा जाए पहले, ऐसा नहीं होता। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ इस तरह से ग्राफ पे लिखा हुआ दिख भी गया है लाइक 5,3 तो इसका मतलब क्या है, ये 5 क्या है, ये x है और 3 क्या है, y है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। 2 है तो कैसे दिखेंगे इसे, 0,2, x 0 पे ही है क्योंकि ये कहीं गया नहीं है। आई बात समझ में, तो x पहले और y पे बाद में। इस तरह से दूसरा वाला शो करते हैं। देखो x कितना है, 6 है और y कितना है, 0 है। तो x कितना है, 6 है, यहाँ पर आ गया, y 0 है तो y कहीं नहीं जा सकता तो y इस पे रहेगा। तो x 6 और y 0। इतनी बात समझ में आई है। अब क्या करना होता है, आप चाहो तो एक लाइन इस तरह से खींच लो जिसमें दोनों ही पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, दोनों मिलाकर एक लाइन खींच लो और यहाँ पे लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 है तो यहाँ लिख दो x + 3y - 6 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आई बात समझ में। दूसरा इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन ये है, दूसरा x 0 और y -4। y -4 है तो यहाँ पे देखो ये माइनस वाली वैल्यू होती है, x 0 है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 0 - 4 ऐसा आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ तक आ गया। अब देखो अब क्या है, y 0 और y 0 और x 6 है तो y तो 0 यहाँ पे है। ठीक है, y 0 यहाँ तो रहेगा लेकिन x कितना 6 है तो फिर से यहीं पे आ गया। तो ये 0 और 6, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 6 या 0, सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 6 फिर 0। वैसे एक बार लिखा हुआ तो इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या है, 2 पॉइंट आ रहा है, एक क्या करो इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच लो,
जिसमें से ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे होंगे। अब देखो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन नंबर 2 कितना है 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में हमने बेसिक चीज़ ये जाना कि सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो सॉल्व करना, उसके बाद इसको हम ग्राफिकली किस तरह से शो करते हैं, ग्राफिकली हमें देखना है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ग्राफ पे कैसे शो कराना है आपको, पॉइंट्स कैसे लगाना, पॉइंट किस तरह से होता है, ये एक बेसिक से चीज़ था जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड ज्योग्राफिकली इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। बोला जा रहा है इस इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ कि इसका नो सोल्यूशन है, कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं है। हिंदी में ऐसे लिखें, हिंदी में लिखा होगा कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि एक सोल्यूशन हो। क्या होता है, जैसे देखो कोई सोल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, यूनिक सोल्यूशन मतलब एक हल हो, ठीक है, एक हल, एक सोल्यूशन, ठीक है, वन सोल्यूशन ओनली। और मैनी सोल्यूशन तो आप समझ रहे हैं, मैनी सोल्यूशन मतलब कई सारे हल आपको उसमें मिले। तो इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और बताना है कि क्या इनमें से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, और कैसे पता करेंगे। तो अभी तो क्या करना है, अभी आप कहोगे सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिस तरह से हमने नंबर्स को पुट किया था उस तरह सॉल्व कर लेंगे, पर उस तरह से नहीं करना। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन आइडिया बता रहा हूँ जो आपके बुक में दिया हुआ है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानना। ये जानेंगे तभी हम आगे हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले नो सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। देखो क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखा होगा 5x माइनस 8y प्लस में 1। आपको बता दूँ सबसे पहले ये 5 क्या है, ये कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट है, किसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ x। x मतलब ये जो x है इसका कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, गुणांक, कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। मतलब क्या हो रहा है कि 5 जो हो रहा है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप ध्यान रखना। इसी तरह से अगर 8 की बात किया जाए, 8 कॉफिशिएंट किसका है, y का है, लेकिन 1 क्या है, 1 क्या है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ये सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर है। तो कांस्टेंट अगर किसी, ठीक है, वेरिएबल के साथ लगा हुआ, a से लेकर z के साथ लगा हुआ कोई भी नंबर आपको दिख रहा है तो वो क्या है, कॉफिशिएंट है उस वेरिएबल का। ये बताना चाह रहा था मैं। ये जो 5 दिख रहा है ये हमारा a कहलाता है, ठीक है, y के साथ जो हमें दिख रहा है ये b कहलाता है, ठीक है, इसके साथ साथ जो थर्ड वाला दिख रहा है ये क्या कहलाता है, c कहलाता है। आई बात समझ में। पहले इक्वेशन का होगा तो इसे a1, इसको b1, इसको c1 कहा जाएगा। इस तरह से दूसरे इक्वेशन की बात किया जाए तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 8y प्लस में 1। तो इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है, कोई नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब उसका वहाँ पे 1 होता है। आपको ये लास्ट क्लास में आपको बता दिया गया है। यहाँ पे क्या है, a जो होगा ये a2 कहलाएगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन का है तो इसे a2 कहा जाएगा। a2 इक्वल टू कहाँ हो जाएगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि जब इसके सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है उसका मतलब वो 1 है। b तो b2 कहा जाता है इसे, और b2 कितना है, -8, ठीक है। c2 कहा जाता है, c वाली वैल्यू से c2 कहा जाएगा, ठीक है। अब c2 कितना है, प्लस में 1। इतनी बात आपको समझ में आया, a1 a2 a3 ये समझ में आ गया। आइए अब आते हैं अपने सीधा टॉपिक पे कि सर कैसे हम पता कर सकते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ, आप इसको याद रखो। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर, ठीक है, इसको बराबर कहा जाएगा। अगर इस तरह से साइन लगा दिया जाए दूसरा तो मतलब ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, ठीक है।
हमारे पास A1 वैल्यू कितना है, A1 बराबर क्या है 5, B1 बराबर कितना है -8 एंड C1 इक्वल टू कितना है हमारे पास प्लस में 1। इस तरह से अगर देखें तो A2 वैल्यू कितना है हमारे पास 1, B2 वैल्यू कितना है हमारे पास -8 और C1 वैल्यू कितना है हमारे पास, तो +1 ऐसा ही कर लो। इतनी बात समझ में आई। अब देखो करते हैं इस फॉर्म में A1 अपॉन में A2 क्या होता है 5/1, क्या होता है 5/1। अब ये देखो B1 अपॉन में B2 कितना होता है, तो -8, यहाँ पे -8, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाता है। यहाँ पे देखो C1 अपॉन में C2 1/1, तो इसकी वैल्यू देखो। अब देखो आंसर क्या है, दिस के नीचे 1 आता है तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू ही है, तो ये है 5, ये क्या है 5 है। आई बात समझ में, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो B1 अपॉन में B2 भी कितना है, ये 1 आ गया, और ये क्या है 5 आ गया। ये भी 1 से 1 कट गया तो कितना आ गया C1 अपॉन में C2, ये कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इसमें क्या है, ये वाली वैल्यू देखा जाए तो A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन में B2 के, लेकिन C1 अपॉन में C2 दोनों बराबर हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है इस कंडीशन में, ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। नो सॉल्यूशन जब भी बोला जाएगा कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मतलब क्या होना चाहिए, आगे जो A1 अपॉन में A2 इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन के B2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन B1 अपॉन में B2 C अपॉन में C2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन क्या है, ये नो सॉल्यूशन होगा। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। देखो यूनिक सॉल्यूशन कैसे बनता है सर, तो होता है इसमें A1 अपॉन में A2 इक्वल नहीं होता है किसके, B1 अपॉन में B2 के। अगर A1 अपॉन में A2, ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन का एक बार देख लेते हैं। देखो A1 अपॉन में A2 कितना है 5 अपॉन में 1 है, इसका मतलब है A1 अपॉन में A2 इक्वल टू 5 है ना। B1 अपॉन में B2 कितना है, B1 अपॉन में B2 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 से कट गया तो ये क्या है 1 आ गया। तो इसमें क्या है, ये 5 है और ये 1 है, क्या दोनों इक्वल है, 5 और 1 दोनों इक्वल नहीं है, क्या दोनों इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब ये इक्वेशन सही बताता है कि इस जो क्वेश्चन होगा, ये जो इक्वेशन होगा उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं मैनी सोल्यूशन की, कि सर मैनी सोल्यूशन का क्या मतलब होता है। मैनी सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, देखो क्या होता है, मैनी सोल्यूशन में सिंपल सा है, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू होता है B1 अपॉन में B2 इक्वल टू होता है C1 अपॉन में C2। जब तीनों ही बराबर होता है, मतलब A1 अपॉन में A2, ठीक है, दोनों ये बराबर हो, इक्वल हो, B1 अपॉन में B2 ये दोनों इक्वल हो, और C1 अपॉन में C2 ये दोनों ही इक्वल हो, तो क्या कहलाता है, मैनी सोल्यूशन, मतलब इसके कई सारे सोल्यूशन हो जाएंगे। इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ये बेसिक फार्मूला है, इससे हमें पता चल जाएगा। आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इक्वेशन लिखा होगा, बोला जाएगा कि आप बताओ ये यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, या फिर क्या होगा, मैनी सोल्यूशन है। तो आप वहाँ सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। देखो आगे नो सोल्यूशन की बात कब आती है, जब लास्ट वाला इक्वल नहीं है, ठीक है, B1 अपॉन में C1 अपॉन में C2 ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये नो सोल्यूशन होगा। अगर पीछे वाला इक्वल नहीं है तो नो सोल्यूशन। अगर पहले ही कोई इक्वल नहीं है, ठीक है, A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 ये इक्वल ही नहीं है स्टार्टिंग में ही, तो क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब एक ही हल होगा, ठीक है, एक सोल्यूशन होगा। इसके साथ साथ मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, जब सारे ही बराबर हो, मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन में आपको सारे ही जितने हैं सारे नंबर हैं A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 तीनों ही इक्वल हो, बराबर हो, तो क्या कहलाएगा, मैनी सोल्यूशन, मतलब कई सारे सोल्यूशन
आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये 2 क्वेश्चन था इस चैप्टर के एक बेस तैयार करने के लिए, बेस है। अभी हम आगे पढ़ेंगे 3.1। ये आपका एक तरह से बेस क्लियर हो गया है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं 3.1 की तरफ।